मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम हिंदी में पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। इस कहानी में गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोदा और पुत्र राहुल को राजमहल में सोता छोड़कर वन में चले गए थे। राहुल द्वारा कहानी सुनाने के लिए कहने पर यशोधरा उसे बुद्ध की दयालुता के बारे में बताती है। इस कहानी में यशोदा अपने पुत्र राहुल को उस टाइम की बात बताती है जब गौतम बुद्ध उनको राजमहल में सोता छोड़कर चले गए थे, और उनकी दयालुता के बारे में भी बताती है। तो आपको इस चित्र में यहाँ पर पुत्र राहुल अपनी माँ के साथ बैठे हैं और कहानी सुनने की जिद कर रहे हैं। तो माँ उसे एक कहानी सुनाती है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। इस कविता का अर्थ है माँ कह एक कहानी। बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ कहानी कहो। तो माँ कहती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो माँ कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या, क्योंकि नानी कहानी कहती ना अधिकतर। कहती है मुझसे यह चेटी। माँ कहती है कि यह नौकरानी, चेटी का अर्थ होता है नौकरानी या दासी। मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी, तू मेरी नानी की बेटी है। कह माँ कह लेटी ही लेटी। माँ कहो माँ कहो, लेटे ही लेटे भली से आप। राजा था या रानी, लेटे लेटे ही कहो दो आप कि कहानी में राजा है या रानी। माँ कह एक कहानी, माँ एक कहानी कहो। थूहे हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। मैं इसका अर्थ बताती हूँ आपको कि हटी का अर्थ होता है जिद्दी, मानधन मूल्यवान या कीमती। उपवन मीन्स बगीचा, तात पिताजी, भ्रमण घूमना, सुरभि सुगंधित फूलों की खुशबू। तो अब देखेंगे इस कहानी में माँ अपने बेटे से कहती है तू बहुत हठी और जिद्दी है, लेकिन मेरे लिए तू बहुत ही मूल्यवान और कीमती है। सुन अब आगे की कहानी। उपवन में बगीचे में तेरे पिताजी घूमते थे, बड़े सवेरे वह घूम रहे थे, जहाँ फूलों की खुशबू हो रही थी चारों तरफ से। तो यह कहानी मैं तुझे सुनाऊंगी। तो बेटा बोलता है हाँ हाँ माँ यही कहानी आप मुझे सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। वर्ण वर्ण रंग बिरंगे तरह के फूल खिले थे जो बहुत ही चमक रहे थे। झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, और ओस की बूंदों की तरह वह चमक रहे थे, झिलमिल कर रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, और हल्के झोंके से पानी में जो लहरें उठ रही थी वैसा लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ माँ यही कहानी। तो ऐसे जैसे पानी लहराता है, जब अपन उस पानी में कुछ पत्थर वगैरह भी डालते हैं तो पानी कैसे लहराता है, वैसे ही वहाँ पर झोंकों से हल्के हल्के जो झोंके आ रहे थे हवा के, उससे पानी लहरा रहा था। गाते थे खगकल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा वृद्ध होकर खरशर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यानी कि खग का अर्थ होता है पक्षी, कल कल का अर्थ होता है पक्षियों के बोलने की आवाज़, मधुर मधुर जो आवाज़ होती पक्षी जो बोलते हैं। सहसा अचानक, वृद्ध का अर्थ होता है घायल, खर शर नुकीले तीर से। पक्ष का अर्थ होता है पंख, हानि मतलब नुकसान, और करुणा मतलब दया। तो यह इस कहानी में एक दिन जब पिताजी आपके भ्रमण कर रहे थे बगीचे में, तो अचानक उनके पैरों में एक हंस घायल होकर तीरों से, नुकीले तीरों से घायल होकर तुम्हारे पिताजी के चरणों में गिर जाता है। यहीं से उसकी करुणा भरी दयालुता की, उनकी तुम्हारे पिताजी की करुणा भरी कहानी शुरू होती है।
करुणा का अर्थ आपको बताया था मैंने, दयालुता की, उनकी उसके पिताजी की दयालुता की कहानी यहाँ से शुरू होती है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मन मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। आगे पिताजी के आश्चर्यचकित होकर, चौक आश्चर्यचकित, आंखें टक शिकारी, लक्ष्य सिद्धि अपने लक्ष्य को भेदने वाला, निशानेबाज जिसका निशाना नहीं चूकता है, कोमल मुलायम। गौतम बुद्ध ने जैसे ही आश्चर्यचकित होकर उसने पक्षी को उठाया तो उस पक्षी को ऐसा लगा जैसे उसको नया जीवन मिल गया है। इतने में ही वहाँ शिकारी वह आ जाता है और जो कि अपने लक्ष्य को पाने में बिल्कुल निपुण था, जिसका निशाना नहीं चूकता है। तो उसको पता था कि मैंने इस पक्षी को मारा है तो वह घायल होकर यहाँ नीचे गिरा होगा, तो वह गौतम बुद्ध से उस पक्षी को लेने के लिए आता है। तो यहीं से उनकी कोमल और कठिन कहानी शुरू होती है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तब वह शिकारी वहाँ आता है और तेरे पिताजी से वह उस पक्षी को जो पक्षी घायल हो गया तो उसको मांगता है। लेकिन तब उसने जो था खग पक्षी, जो कि पक्षी को मारकर उसका भक्षण करता है, खाने वाला, वो बहुत हट और जिद करने लग गया कि ये मेरा शिकार है, मैंने इसे मारा है तो ये पक्षी मेरा हुआ है। तो ये बात अब बहुत आगे तक बढ़ जाती है कि जिसने शिकार किया है उसी को ये पक्षी मिलना चाहिए। लेकिन गौतम बुद्ध बहुत ही दयालु थे, तो वह इस पक्षी को देना नहीं चाहते थे और उसकी जान बचाना चाहते थे। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। फिर दोनों के बीच में विवाद होने लग जाता है। विवाद भी ऐसा जो कि गौतम बुद्ध दिल के बहुत ही दयालु इंसान थे और शिकारी जो है निर्दयी था, उन दोनों के बीच में विवाद होने लग जाता है और दोनों ही जिद्दी रहते हैं और दोनों अपनी अपनी जिद पर रहते हैं और अपने अपने विषय पर बहस करते हैं कि नहीं ये शिकार मेरा है। तो गौतम बुद्ध भी कहते हैं नहीं, इसकी जान मैंने बचाई है तो ये मेरा पक्षी है। तो ये बात न्यायालय तक पहुंच जाती है और इतनी बहस होने लग जाती है दोनों के बीच कि दोनों को न्यायालय में जाना पड़ता है। तो ये कहाँ इसकी बात सब दूर फैल जाती है, चारों तरफ इसकी बात फैल जाती है। व्यापक का अर्थ होता है फैलना। तो सब दूर चारों तरफ इसकी बात फैल जाती है कि दोनों इस पक्षी के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि दोनों खड़े हैं, यहाँ पर बचाने वाला भी है और मारने वाला भी है। तो ये जो खड़ा है ये मारने वाला है और ये जो है बचाने वाला है। ये गौतम बुद्ध हैं जो कि बहुत दयालु और कोमल हृदय के होते हैं। और यहाँ पर राजा बैठे हैं जो दोनों पक्षों में फैसला करने वाले। तो माँ अपने बेटे से कहती है फिर, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। वह माँ बोलती है उससे कि बेटा अब तू ही बता, तू ही निर्णय करके बता मुझे कि न्याय किसकी तरफ में होना चाहिए। कह दे निर्भय जय हो जिसका, बिल्कुल निर्भय होकर कह। निर्भय का अर्थ होता है बिना डरे। बिना डरे तू निर्भय होकर बता दे कि किसकी तरफ फैसला होना चाहिए। सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो उसकी माँ बोलती है कि मैं भी तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तू क्या फैसला करेगा। बेटा आगे कहता है कि माँ कोई निअपराध को मारे, यानी कि कोई व्यक्ति जो निअपराधी होता है उसको मारे तो उसे दूसरा कोई अपराध से बचा सकता है। उस पक्षी ने तो कोई अपराध किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी उस शिकारी ने उसका शिकार कर लिया तो कोई उसको दूसरा तो बचा ही सकता है। तो जैसे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो न्याय हमेशा दयावान इंसान को ही मिलता है। तो माँ उस पुत्र से कहती है कि बेटा तूने इस कहानी को अब
अच्छे से समझ लिया है कि तुम दोनों में अंतर बता सकते हो कि मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला। राहुल अच्छी तरह से समझ चुका था कि न्याय हमेशा दयालु इंसान को ही मिलता है। जिसके मन में दया होती है वही इंसान को न्याय मिलता है। तो शिकारी ने तो शिकार किया था, तो उसको, वो तो अपराधी हुआ था, तो अपराधी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। तो माँ अपने बेटे को, राहुल को, गौतम बुद्ध के विषय में बताती है कि वो कितने दयालु हैं। तो गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो यशोधरा अपने पुत्र को गौतम बुद्ध की दयालुता के बारे में यह कहानी सुना रही है, जो कि मैंने आपको समझा दी है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी कहानी अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। इससे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने ये कविता लिखी है। ओके, बाय।